मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरखास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद न था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इस्तदा की गई कि बताया जाए कि तरमीमी एक्ट के बाद पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई दुरुस्त था, ऐसा जस्टिस मंसूर आप के इसरार पर किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताएं। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से अखराज पर सवाल उठाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर ने समाअत की मुलतवी करने की सदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ट्रायल नहीं रोक रहे, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुताल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा, लेकिन हतमी फैसला नहीं दिया जाएगा। ये हमने सादा सी अंग्रेजी में कहा है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए, कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा होने तक प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरख्वास्त की समाअत तक पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम की इजाज़त दी जाए। आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं। शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। नई अदालतों का क़याम इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए है। बानी पीटीआई ने जेल से जज की हिमायत का बयान दिया कि अदालती मामलात को सियासी नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को वो स्टेटस देगी जिसने मांगी नहीं थी। बानी पीटीआई ने हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। हमारे वकील कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पुलिस अहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंक्वायरी में इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ, अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान का आज़रबाईजान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त का मुआहिदा। सदर आज़रबाईजान को दौरे पाकिस्तान के मौके पर जंगी तैयारी की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुआहिदे के मुताबिक आज़रबाईजान की फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दों से तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ
कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आइंदा नस्लों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दों का जड़ से सफाया किया जाएगा। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली और माहिराना सलाहियतों ने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक सफ पर है। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर रॉन्ग वे आने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। सर शदीद चोटें लगने के बायस कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मुलाजिम कोमा में चला गया। जख्मी 2 बच्चों का बाप है। 2 रोज गुजरने के बाद भी मुबीना टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जख्मी के भाई ने अपनी मदद आप के तहत CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए। भाई की पुलिस से मदद की अपील। हैदराबाद में हालानाका फिल्टर प्लांट से जहरीली गैस का अखराज। मुतादिद बच्चों की हालत गैर। 13 बच्चे सिविल अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा बच्चों की उम्रें 4 साल से 12 साल के दरमियान हैं। तमाम बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। अफराते ज़र में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। IMF ने पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड्स प्रोग्राम की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई। IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। बातें हो रही थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर भी लिखे गए। ये उनकी मर्जी है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात तौला तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मूडीज, फिंच और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3 तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹3, पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी हो सकती है। पेट्रोल की कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना नई कीमतों का ऐलान 30 सितंबर को करेंगे।